वेलकम टू द आरबी शो। मैं हूं आपका होस्ट रेहान इकबाल और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मोहम्मद फ़ाहर ख़ान, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट स्पैन में लिया में अपना कैफ़े स्टार्ट किया। फ़ाहर भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, देखते ही देखते एक शॉर्ट स्पैन में आपका कैफ़े शहर की रौनक बन गया है। फ़ाहर भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे या किसी बड़ी फर्म का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आपने बिजनेस का रुख किया। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? यान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मेरा ग्रेजुएशन का पीरियड था ना, आपको पता है कि उसके दरमियान कोविड आ गया था, तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी। और वैसे भी जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मैंने ग्रेजुएशन इस नीयत से नहीं की थी कि मैं बड़ा होकर ग्रेजुएशन करके जो है ना मैं जॉब करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई, मैं पहले भी एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करता था, और तो मुझ पे घर वालों की तरफ से ये प्रेशर नहीं था कि बेटे आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपने बड़े होकर जॉब करनी है, ये करनी है। और वैसे भी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था रेहान भाई, तो मैंने मुल्तान से एनएफसी मुल्तान से केमिकल इंजीनियरिंग की है। हम लोग सारे दोस्त जैसे होते हैं शाम को इकट्ठा, तो हम लोग सारे, एक कैफ़े है पीस वैली के नाम से मुल्तान में, हम लोग सारे वहाँ इकट्ठे होते थे। तो ऐसे बैठे बैठे मेरे जहन में बात आई कि हम लोग यार इतने दैया वाले, इतने बैकवर्ड हैं कि हमारे पास एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम क्वालिटी फूड और क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकें। तो कहते हैं ना कि इंसान के जो दिल में एक स्पार्क होती है, वो स्पार्क मुझे वहाँ से मिला कि नहीं यार, मैंने भी ऐसा दैया के लिए कुछ करना है। क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन है, अगर हम लोग दैया के लिए कुछ नहीं करेंगे तो दैया का हाल बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा, पहली बार जब आपने अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर किया तो उनका क्या रिएक्शन था? रेहान भाई, मिक्स रिव्यूज़ थे। किसी बंदे ने कहा कि कर लो, किसी ने कहा कि नहीं कर लो। फैमिलीज़ की तरफ से भी ऐसे ही था कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मतलब कि कोई प्रॉपर मुझे जो है ना गाइडलाइन नहीं दी गई, मगर मुझे यकीन था खुद पर और अल्लाह ताला की ज़ात पे। मैंने सोच लिया था कि जो मैंने करना है वो मैंने करना है। फूड बिजनेस एक तो मोस्ट कम्पिटिटिव फील्ड है और उसी में आपने एंट्री की, और सेकेंडली कि आपका जो कैफ़े है वो शहर से थोड़ा हट के काउंट होता है। उसकी जो लोकेशन है वो आप भी जानते हैं कि शहर से थोड़ा साइड पे है। तो आपको किस चीज़ पर इतना भरोसा था कि इतना साइड पर भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप मार्केट को इजीली compete कर सकेंगे? रेहान भाई, सबसे पहला भरोसा तो अल्लाह ताला की ज़ात पे होता है। बेशक। और उसके बाद मुझे अपनी टीम पर, मुझे अपने शेफ़ पर, मुझे अपनी मैनेजमेंट पर भी यकीन था कि हम लोग जो है ना ये जो फूड माफिया चला आ रहा है भैया में, इसको कम्पीट कर सकते हैं। आपके फैमिली में से भी पहले कोई फूड बिजनेस से रिलेटेड रहा है या आप ही हैं जिसने फर्स्ट टाइम ये काम स्टार्ट किया? नहीं रेहान भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली में फूड बिजनेस में कोई भी नहीं है। हमारा पहले कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो फूड बिजनेस हमारे लिए नहीं होता। आपके कैफ़े के मेन्यू में कौन से आइटम्स हैं जो लिया में आपने इंट्रोड्यूस कराए, पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे? रेहान भाई, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैफ़े की हर चीज़ स्पेशल है। आपने भी एक दफ़ा विज़िट किया, आपको भी मालूम है। बिल्कुल। तो जो हमारी स्पेशलिटी है वो ये है कि हमने जो है ना लिया में ऐसे पराठे इंट्रोड्यूस कराए हैं जो लिया रीजन में पहले कहीं नहीं थे। हम्म। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अरेबियन पराठा है जो लिया में बहुत डिमांड है जिसकी, और पिज़्ज़ा पराठा है हमारे पास, और लेबनीज़ पराठा, मैक्सिकन। ये चीज़ जो है ये लिया में पहले नहीं थी, ये हम लोग देख रहे हैं। अच्छा फ़ाहर भाई, ये तो आइटम्स हो गए जो आपने न्यू इंट्रोड्यूस कराए हैं। अब माशाल्लाह आपके कैफ़े को 4 से 5 माह हो चुके हैं, तो इसमें जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनका फेवरेट आइटम कौन सा है? रेहान भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हम पराठे लेकर आए हैं, ये लिया रीजन में पहले कहीं नहीं थे। बिल्कुल। और जो ये फेवरेट आइटम की बात कर रहे हैं, तो जो लिया की आवाम है वो बहुत ज़्यादा फूडी हो गई है। वो लोग उस चीज़ के पैसे देते हैं जो चीज़ अच्छी होती है। तो माशाल्लाह हमारी जो आलमंड टी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड कर रही है पब्लिक। और हमारे जो फास्ट फूड में है, हमारे जो शॉर्मा, वैसे आपको पता है लिया में हर जगह मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। लिया में आपको पता है 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक शॉर्मा मिल जाता है, मगर हम अगर 100 रुपीज़ का शॉर्मा दे रहे हैं तो हम वो 100 रुपीज़ जो है कैश भी कर रहे हैं। वो चीज़ दे रहे हैं आवाम को कि 100 रुपीज़ वो हमें खुशी से दे के जा रहे हैं। और इसी तरह फास्ट फूड में हमारे पास जिंगर है, जिंगर पराठा रोल है। जिंगर पराठा रोल लिया में मुझे नहीं लगता पहले कहीं मिलता था, मगर हम लोगों ने वो स्टार्ट किया है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मिंट मार्गरीटा हम लोग लेकर आए हैं।
ड्रिंक्स में मिंट मार्गरीटा है, लेमनेड है, ये वो चीज़ें जो आपको हाई फाई रेस्टोरेंट्स में मिलती थी, कैफ़ेज़ पे नहीं अवेलेबल थी। तो हम ये चीज़ें लेकर आए हैं और पब्लिक इस चीज़ की डिमांड कर रही है। रिसेंटली अभी फिर फ्यूल प्राइसेस हाई हो रही हैं, तो इस महंगाई के वक्त में आप क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? रेहान भाई आपकी बात ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस हर मंथ में 2 दफ़ा चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ों की कोई कांस्टेंट प्राइस नहीं है। मगर मैंने आपको बताया कि मैं इस फील्ड में सिर्फ कमाने नहीं आया था, तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके आवाम को, लिया की आवाम को, क्योंकि ये आवाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी लिया में गुजारी है, तो मैं इस आवाम को छोड़ नहीं सकता। तो मैं अपना बिज़नेस में अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके लोगों को क्वांटिटी और क्वालिटी दे रहा हूँ। अच्छा फरहान भाई, जो लोग अब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनको ये खदशात हैं कि भाई उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, उनको रिस्पॉन्स अच्छा ना मिला पब्लिक की तरफ से, तो डिसहार्ट हो जाते हैं लोग, उनके बारे में उनको आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? रेहान भाई मुझे भी जो है ना ये लोगों ने कहा कि ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करो, ये बिज़नेस ठीक नहीं है, ये ऐसा है, जैसे लोग कहते हैं, लोग डराते हैं, मगर मैंने अल्लाह पे यकीन रखा, अपनी लगन, अपनी मेहनत को कम नहीं होने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला मुझे जो है ना मेरी मेहनत का सिला दे रहे हैं। फरहान भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। तो ये थी कैफ़े प्लैनेट की कहानी। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल द आर बी शो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।